आजमगढ़ में युवा नेता की हत्या, गिरफ्तारी व मुआवजे की मांग। आजमगढ़ जनपद में आजाद समाज पार्टी के युवा नेता प्रवीण उर्फ सूरज बाबा की 2 नवंबर 2024 को हुई हत्या के मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा मिला है। इस घटना को लेकर भीम आर्मी के जिला संयोजक शेषनाथ राव के नेतृत्व में एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है, जिसकी प्रति मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि सूरज बाबा की हत्या गांव के ही कुछ लोगों द्वारा पूर्व विवाद के चलते की गई थी। हालांकि पुलिस ने पहले दोनों पक्षों में सुलह समझौता करा दिया था, लेकिन इसके बावजूद हत्या की घटना घटित हुई। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि हत्या में सतीश उर्फ चमन नामक व्यक्ति भी शामिल था, जिसने घटना के बाद परिवार को कोई सूचना नहीं दी। मामला हमारा यही कि सर 2 तारीख को सूरज बाबा का एक्सीडेंट करा के हत्या कराई गई थी और उस मामले को हम लोगों ने वहाँ पर कंधरापुर थाना के अंतर्गत एसओ साहब से मुलाकात करके सारी मैंने बातें बताई। उस मामले को फिर मैंने 9 तारीख को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था एडीएम साहब को। डीएम साहब नहीं मिल पाए थे, तो उस मामले में भी कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है और संतुष्टि नहीं हो पा रही, क्योंकि वास्तविकता है कि उनकी हत्या कराई गई है। क्योंकि सूरज बाबा से किसी का 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले उनका लफड़ा हुआ था, वो धमकी भी दिया था कि मैं तुमको बताऊंगा, मेरे परिवार में सभी लोग गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हैं। तो वो इस तरह से घटना करके फिर वो अंजाम दे दिया, तो उसमें अभी उनके परिवार को लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है। हम लोग चाहते हैं कि न्यायिक इसकी जांच हो, सीबीआई जांच हो। अगर फिर हम लोग दोबारा रिपीट इसलिए किए हैं कि अगर सरकार हम लोगों की प्रशासन अगर हम लोग की कार्रवाई नहीं करती है तो 2 तारीख को हम जो है भूख हड़ताल पर बैठेंगे सूरज बाबा को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि वो आज़ाद समाज पार्टी मंडल उपाध्यक्ष थे वो और हमारे बड़े सक्रिय कार्यकर्ता थे। हम लोग के साथ उठना बैठना, और ये कहीं ना कहीं हम लोगों को चुभ रहा है कि हमारे बीच से हमारा साथी हमारा भाई चला गया और कुछ लोगों के दिमाग में ये पहले से वहाँ के लोगों को टारगेट बना था कि ये बहुत तेज आदमी है, इसको हम लोग दबाने का प्रयास किया गया है। तो इस मामले में क्या आप लोगों ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी कोई बातचीत की है, तो ज्ञापन सौंपा है? हाँ, ये परिवार के लोग एसपी और इसके बाद जो है कि डीआईजी के यहाँ भी ये लोग गए थे, सीओ के यहाँ भी गए थे, तो वहाँ से सभी लोग कहे कि नहीं हम इसकी जांच कराएंगे, लेकिन धीरे धीरे 1 महीने होने वाला है, अभी तक इस मामले में कुछ अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर क्या? पोस्टमार्टम में तो दिखाया गया एक्सीडेंट तो है ही है, उसमें दिखाया गया कि इनको चोट लगी, कोमा में चला गया था, कोमा में जाने के बाद उनकी डेथ हो गई है। तो एक्सीडेंट हुआ है तो वही चीज़ आएगी, लेकिन जो कराया गया साजिशन वो चीज़ तो खुलासा के सीबीआई जांच के यही बात तो पता चलेगा कि वास्तविकता है क्या। तो सीबीआई जांच की मांग जी हम और उस परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग दिया जाए, क्योंकि परिवार पूरा टूट चुका है। तो मैं चाहता हूँ प्रशासन से शासन से भी कि उसकी कुछ आर्थिक सहयोग किया जाए ताकि उस परिवार को एक पल मिले। एक ही जगह लेकर के चले जा रहे हैं। हम प्रवीण के सूरज और प्रवीण के पिताजी हैं। कम से कम हम लोग जब हत्या का साजिश के तहत उनको बता रहे हैं कि हमारे बच्चे की हत्या हुई है और प्लानिंग के साथ हुई है, तो कम से कम विवेचनाकर्ता को हम लोगों से भी पूछना चाहिए। और उसके पीछे जो लड़का जो बैठा है सतीश उर्फ चमन नाम का, वो मेन साजिश करता हुआ है, जो बच्चे को लेकर के जा करके हमारा लड़का धान कटाने के चक्कर में पड़ा था, लेकिन 5 मिनट के चक्कर में बोला मम्मी हम आ रहे हैं, इतने में 5 मिनट में जो है उसके पीछे बैठा है, उसको जरा सा भी नहीं चोट आई है, हल्का फुल्का खरोच आया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया और सीधा एक बाइक पे बैठ करके आया है और पट्टी बंधवाया है, इसके बाद सीधा घर चला गया। आप लोगों को कोई सूचना नहीं दिया? कोई सूचना नहीं, पीछे बैठने वाला। और अपना ये लोग जाके उसका मेडिकल पुलिस वाले लोग जाके करा रहे हैं, एक एविडेंस तैयार कर रहे हैं। क्या है हम तो बता नहीं सकते। आप लोगों को आशंका है कि साजिश पूरी है। तो क्या मांग है आपकी शासन